हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हो ये कितनी सुंदर लग रही है। नीचे की तरफ हमने जो डिज़ाइन बनाया है उस पर हमने गोल्डन कलर की मोती भी लगाई है और यहाँ बीच में हमने लेस में से एक पीस कट करके लगाया है। पीछे की तरफ हमने डोरी लगाई है जिससे लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस पहनाने में आसानी होगी। तो चलिए हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चोली मैंने पहले ही बना ली है। चोली बनाना मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। पीच कलर के साथ स्काई ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है, तो इसीलिए मैंने स्काई ब्लू कलर का ऊन ले लिया है। जहाँ से हमने चोली को लॉक किया था हमें वहाँ पे डालना है क्रोशिया को। स्काई ब्लू कलर का ऊन लेकर इसके बीच से निकाल लेना है। अब हमें नॉट लगाकर इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेना है। देखिए हमने ऊन जॉइंट कर लिया। अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया है हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और उनको फंसा कर निकाल लेना है। अब हमें 3 चेन बनानी है। देखिए हमने 3 चेन बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में हमने यहाँ से चेन बनाई है, तो अब हमें इसके बाद वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो इसके बाद वाली चेन है इसमें डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसा कर निकाल लेना है। हमारी क्रोशिया में 3 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारी एक बार डबल क्रोशिया बनी है। अब हम इसी में से एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया बनाई है हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से हमारी क्रोशिया में 3 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे हैं तो हमें फिर से क्रोशिया में से ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी 2 बार डबल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। ऐसे ही हमें यहाँ से लेकर यहाँ कॉर्नर तक हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको पलट लेना है। हमने इसको पलट लिया। अब हमें एक चेन बनानी है। देखिए हमने एक चेन बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने यहाँ से चेन बनाई है, इसके बाद वाली चेन में हमें डालना है क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकाल लेना है। हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारी एक सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। हमारी क्रोशिया में फिर से 2 फंदे हैं तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। ऐसे हमारी 2 सिंगल क्रोशिया बन गई। अब हमें 3 चेन बनानी है। हमने 3 चेन बना ली। अब नीचे से यहाँ पे हमें 3 चेन काउंट करके छोड़ देनी है और चौथी चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3, 3 चेन हमने छोड़ दी। चौथी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। हमारी क्रोशिया में फिर से 2 फंदे हैं तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा। अब हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाई है, 2 सिंगल क्रोशिया हम और बना लेंगे। तो देखिए हमारी 3 सिंगल क्रोशिया बन गई। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। हमने 3 चेन बना ली। अब हम फिर से 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, चौथी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमारी एक सिंगल क्रोशिया बनी है। आगे की 2 चेन में भी हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे जिससे हमारी टोटल 3 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। तो देखिए ये इस तरीके से बनता जाएगा। ऐसे ही हमें फिर से 3 चेन बनानी है और नीचे से 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर 2 चेन में और सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए हमने ये लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको पलट लेना है और हमें एक चेन बनानी है। हमने एक चेन बना ली। अब ये जो हमने लूप की तरह बनाया है 3-3 चेन का, हमें उसमें से 7 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसमें डालना है इस तरीके से क्रोशिया को, देखिए,
और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। हमारी क्रोशिया में 3 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो देखिए हमने एक बार डबल क्रोशिया बना ली है, 6 बार डबल क्रोशिया हम और बना लेंगे तो हमारी टोटल 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगी। हमने 7 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब ये जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाई थी बीच में, आप देख सकते हो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाई थी, तो हमें पहली वाली सिंगल क्रोशिया छोड़ देनी है और जो दूसरे नंबर की सिंगल क्रोशिया है उसमें से एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो पहली वाली हमें छोड़ देनी है, ये जो दूसरी वाली सिंगल क्रोशिया है इसमें हमें डालना है क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकाल लेना है। हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो ये देखिए ये इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगी। अब ये जो हमने दूसरा वाला लूप बनाया था 3 चेन का, इसमें से हमें फिर से 7 बार डबल क्रोशिया बनानी है। हमने इसमें से भी देखिए 7 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब ये जो 3 सिंगल क्रोशिया बनाई है हमने, हमें उसमें बीच वाले में फिर से सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक ये जो पहली वाली सिंगल क्रोशिया इसे हमें छोड़ देना है, दूसरी वाली सिंगल क्रोशिया में हमें बीच में डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसा कर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगी। अब इसके बाद वाली ये जो हमने चेन से लूप बनाई है इसमें फिर से हमें 7 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। हमने फिर से 7 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब ये जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाई है तो पहली वाली सिंगल क्रोशिया में छोड़ देनी है और दूसरी वाली सिंगल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमारी डिज़ाइन बनती जाएगी। अब ये जो हमने लूप बनाया है हमें इसमें से फिर से 7 बार डबल क्रोशिया बनानी है और फिर जो ये 3 सिंगल क्रोशिया हमने बनाई है तो उसमें दूसरे नंबर की जो सिंगल क्रोशिया होगी हमें उसमें से सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने पहली लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली। अब हमारी डिज़ाइन का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें 4 बार चेन बना लेनी है, 1 2 3 4। हमने 4 चेन बनाई है। अब यहाँ से चेन को काउंट करते हुए हमें 3 चेन छोड़ देनी है, फिर से 1 2 3 और चौथी चेन में हमें इसको सिंगल क्रोशिया बनाकर लॉक करना है। तो देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे की 2 चेन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे, जिससे हमारी टोटल 3 सिंगल क्रोशिया हो जाएगी। हमने 3 चेन में सिंगल क्रोशिया भी बना ली। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है, 1 2 और ये 3। हमने फिर से 3 चेन बनाई। अब हमें 5 चेन छोड़नी है, 1 2 और ये बीच वाली 3 4 5, ये 5 चेन हमें छोड़ देनी है और यहाँ पर छठवीं चेन में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके आगे 2 चेन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है, 2 चेन में हम और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो फिर से हमारी 3 बार सिंगल क्रोशिया बन जाएंगी। हमने 3 बार सिंगल क्रोशिया बना ली। अब हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाई हमने, हम फिर से 5 चेन काउंट करके छोड़ेंगे, 1 2 ये बीच में 3 4 5 और ये छठवीं चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए हमारी डिज़ाइन का लुक इस तरीके से आएगा। अब आगे की 2 चेन में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जिससे हमारी टोटल 3 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। हमने फिर से 3 बारी सिंगल क्रोशिया बना ली। अब हम 3 चेन बनाएंगे और 5 चेन छोड़कर छठवीं चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। हमें 3 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर 3 चेन बनानी है और 5 चेन छोड़कर छठवीं चेन में सिंगल क्रोशिया बना देनी है। देखिए जब लास्ट तक हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे तो उसके बाद हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है और ये जो हमारी लास्ट वाली चेन होगी हमें इसको यहाँ पर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाकर जॉइंट कर लेना है। तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए हमने ये पूरी लाइन भी कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और एक चेन बनानी है हमें
और ये जो हमने यहाँ पर लास्ट में अभी बनाया है लूप, इस हमें इसमें से 4 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। हमने इसमें से 4 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब हमने ये जो 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाई है, तो पहली वाली सिंगल क्रोशिया छोड़कर ये जो बीच वाली हमारी दूसरे नंबर की सिंगल क्रोशिया है, इसमें हमें फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो लास्ट में ये डिज़ाइन इस तरीके से बन जाएगी। अब ये जो इसके बाद वाला लूप बनाया है हमने, हमें इसमें से फिर से 7 बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए हमने फिर से 7 बार ये डबल क्रोशिया बना ली। अब हमने ये जो 3 सिंगल क्रोशिया बनाई है, तो बीच वाली सिंगल क्रोशिया में यानी कि दूसरे नंबर की सिंगल क्रोशिया में हमें इसको सिंगल क्रोशिया बनाकर जॉइंट कर लेना है। इस तरीके से हमारी डिज़ाइन बनती जाएगी। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। हमने दूसरी लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर ली। हमारी डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लग रही है, आप देख सकते हो। तो अब हमें एक चेन बना लेनी है। हमने एक चेन बनाई। अब आगे की 2 चेन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2। तो इस तरीके से हमारी 3 सिंगल क्रोशिया बन गई है। अब हमें 3 चेन बनानी है और 5 चेन छोड़कर छठी चेन में सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6। अब आगे की 2 चेन में हम फिर से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमने 3 बार सिंगल क्रोशिया बना ली। अब हम 3 चेन बना लेंगे। अब हमें 5 चेन छोड़कर छठवीं चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर से इसके आगे की 2 चेन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। अब हम 3 चेन बनाएंगे और 5 चेन छोड़कर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए हमने लास्ट तक चेन बना ली, देख सकते हो आप। जब हमने ये वाली डिज़ाइन बनाई थी तो शुरू में हमने सिर्फ 4 चेन बनाई थी, तो उसमें हमें इसको लॉक करते समय 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाकर लॉक कर लेना है। देखिए अब हमें यहीं से पलट लेना है इसको और एक चेन बनानी है। हमने एक चेन बनाई। अब ये जो हमने लूप बनाया है, इसमें से हमें 7 बारी डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए हमने फिर से 7 बारी डबल क्रोशिया बना ली। अब ये जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाई है, तो बीच वाली सिंगल क्रोशिया में हमें एक बार फिर से इसको सिंगल क्रोशिया बनाकर लॉक कर लेना है। अब इसके बाद वाले लूप में हम फिर से 7 बारी डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये जो 3 सिंगल क्रोशिया है, तो बीच वाली चेन में हमें इसको फिर से सिंगल क्रोशिया बनाकर लॉक कर लेना है। अब इसके बाद वाली लूप में हमें फिर से 7 बारी डबल क्रोशिया बनानी है और ये जो 3 सिंगल क्रोशिया हमने बनाई है, तो बीच वाली सिंगल क्रोशिया में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको लॉक कर लेना है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। और इसके बाद जैसे हमने ये 2 बार डिज़ाइन बनाई है, तो ये हम तीसरी लाइन डिज़ाइन की बना रहे हैं। 2 लाइन हम और डिज़ाइन की बना लेंगे, तो जिससे कि हमारी ड्रेस की घेर कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए हमने 3 लाइन और बना ली है डिज़ाइन में, और ये जो हमने लास्ट वाली लाइन बनाई है उसको हमने फिर से पीच कलर से ही बनाई है। अब लास्ट में ये जो एक चेन बची है, हमें इसको लॉक करना है, तो हमें चेन बनाना है। इसको ढीला करके यहाँ से कट कर लेना है। हमने इसको लॉक भी कर लिया। अब हम इसमें डालने के लिए डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए हमने स्काई ब्लू कलर का ऊन ले लिया है। हमें इसे सबसे पहले 50 चेन बना लेनी है। हमने 50 चेन भी बना ली। अब हमें इसको यहाँ से लॉक कर लेना है, तो हमें एक चेन बनानी है और इसको ढीला करके ऊन को यहाँ से कट कर लेना है। अब हमारी डोरी बन गई। हमें ड्रेस लेनी है और ये जहाँ से हमने डिज़ाइन बनानी शुरू की है, उसके पहले ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था पीच कलर से, हमें इसमें डोरी डाल लेनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरीके से डोरी डालनी है। अब हमें 2 डबल क्रोशिया छोड़ देनी है और ये जो यहाँ पर गैपिंग है, हमें इसमें डालना है डोरी को।
इस तरीके से। फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया छोड़ देनी है और उसके बाद जो गैपिंग है हमें उसमें डोरी को डालना है। फिर से हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और उसके बाद वाली गैपिंग में डोरी को डालेंगे। इसी तरीके से हमें चारों तरफ से डोरी डाल लेनी है। देखिए हमने चारों तरफ से डोरी भी डाल ली है। पीछे की तरफ से हमें इसको बांध लेना है इस तरीके से, और ये जो हमारी ओपन वाली साइड है इस पर हमें टिप टैप बटन लगा लेना है। अब ये जो हमारी नीचे वाली डिज़ाइन है जहाँ पे हमने पीच कलर से डिज़ाइन बनाई है, इसमें हमें मोती लगा लेनी है। तो हमने गोल्डन कलर की मोती ले ली है और ये जो नीचे वाली लाइन में इसमें हमें मोती लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ कॉर्नर पे हमें इस तरीके से सुई डालनी है, देखिए, और इसको निकाल लेना है। फिर से हम एक बार इसको यहाँ पर लॉक कर लेंगे। अब हमने गोल्डन कलर की मोती ले लेनी है धागे में, और यहाँ पर देखिए ये जो ब्लॉक है यहाँ से इसको हमें ब्लॉक को छोड़ देना है, यहाँ से हमें सुई को डालना है और इस तरीके से निकाल लेना है। तो मोती हमारी ब्लॉक में सेट हो जाएगी। फिर हमें एक बार और इसको लॉक कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमारी मोती लग गई। अब हमें यहाँ से देखिए यहाँ से इस तरीके से डालना है सुई को और निकाल लेना है। हमें फिर से मोती लेनी है सुई में, और इधर की तरफ से ये ब्लॉक जो है इसमें हमें मोती लगानी है। तो अब हमें यहाँ से सुई को डालना है और ऐसे निकाल लेना है। देखिए फिर से हमें इसको यहाँ पर लॉक कर लेना है। इसी तरीके से हमें ये नीचे वाली जो हमारी डिज़ाइन है इसमें मोती लगा लेनी है। देखिए हमने नीचे चारों तरफ से मोती भी लगा ली है। अब हमने गोल्डन कलर का ये वाला लेस ले लिया है, इसमें से हमने एक छोटा सा पीस कट कर लिया है। इसको हमें ड्रेस के बिल्कुल बीचों बीच में इस तरीके से लगा लेना है। तो देखिए हमारी ड्रेस कितनी सुंदर लगेगी। देखिए हमने ग्लू गन की हेल्प से इसको भी लगा लिया। अब हमारी ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।